हेलो गाइस, वेलकम टू अमेजिंग लर्निंग हब चैनल। आप हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना ना भूलें। अगर आप चैनल में पहली बार आएँ तो बेल बटन प्रेस कर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और अपने फ्रेंड्स को शेयर करना नहीं भूलें। आज हम स्टडी करेंगे डिफरेंट लॉज भारतीय दंड संहिता आईपीसी। भारतीय दंड संहिता भारत के अंदर भारत के किसी भी नागरिक द्वारा किए गए कुछ अपराधों की परिभाषा व दंड का प्रावधान करती है, किंतु यह संहिता भारत की सेना पर लागू नहीं होती है। आर्टिकल 370 के हटने के बाद जम्मू कश्मीर में भी भारतीय दंड संहिता लागू हो गई है। भारतीय दंड संहिता ब्रिटिश काल में सन 1860 में लागू हुई थी। इसके बाद इसमें समय समय पर संशोधन किए गए हैं। इवन पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी भारतीय दंड संहिता को ही लागू किया गया है, लेकिन अब वहाँ पर इसमें संशोधन हो चुके हैं। अध्याय 1 उद्देशिका। धारा 1 संहिता का नाम और उसके प्रवर्तन का विस्तार। ये अधिनियम भारतीय दंड संहिता कहलाएगा और इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर होगा। अब ये जम्मू कश्मीर में भी लागू होगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर में पहले विशेष राज्य का दर्जा होने के कारण इस पर लागू नहीं होता था। सेक्शन 6 इस संहिता की परिभाषाओं को अपवादों के अधीन समझा जाना। इस संहिता में सर्वत्र अपराध की हर परिभाषा, हर दंड उपबंध और ऐसी परिभाषा या दंड उपबंध का हर दृष्टांत साधारण अपवाद शीर्षक वाले अध्याय में अंतर्विष्ट अपवादों के अधीन समझा जाएगा। धारा 7 हर पद जिसका स्पष्टीकरण इस संहिता के किसी भाग में किया गया है, इस संहिता के हर भाग में उसके स्पष्टीकरण उसके अनुरूप ही रहेगा। सेक्शन 8 लिंग पुल्लिंगवाचक शब्द जहाँ प्रयोग किए गए हैं वे हर व्यक्ति के बारे में लागू हैं, चाहे मेल हो चाहे फीमेल। सेक्शन 9 वचन जब तक कि संदर्भ में तत्प्रतिकूल प्रतीत न हो एक वचन द्योतक शब्दों के अंतर्गत बहुवचन आता है और बहुवचन द्योतक के अंतर्गत एक वचन आता है। धारा 10 पुरुष स्त्री। पुरुष शब्द किसी भी आयु के मानव नर का द्योतक, स्त्री शब्द किसी भी आयु की मानव नारी का द्योतक है। सेक्शन 11 व्यक्ति कोई भी कंपनी या संगम या व्यक्ति निकाय, चाहे वे निगमित हो या नहीं, व्यक्ति शब्द के अंतर्गत आता है। सेक्शन 12 लोक। लोक का कोई भी वर्ग या कोई भी समुदाय लोक शब्द के अंतर्गत आता है। निश्चित। सेक्शन 13 क्वीन की परिभाषा विधि अनुकूलन आदेश 1950 द्वारा निश्चित। सेक्शन 14 सरकार। सरकार का सेवक शब्द सरकार के प्राधिकार के द्वारा या अधीन भारत के भीतर उस रूप में बने रहने दिए गए हैं, नियुक्त किए गए हैं, नियोजित किए गए हैं किसी भी ऑफिसर या सरकार का द्योतक है। अब हम पढ़ेंगे लोक सेवक किसे कहते हैं। लोक सेवक शब्द उस व्यक्ति के द्योतक हैं जो पश्चात निम्नगत वर्णनों में से आता है। 1 पहले खंड का निश्चित किया गया आलोप किया गया है। 2 भारत की सेना, नौसेना या वायुसेना का हर आयु। न्यायाधीश जज जिसके अंतर्गत ऐसा कोई भी व्यक्ति आता है जो किन्हीं न्याय निर्णय कृत्यों का चाहे स्वयं या व्यक्तियों के किसी निकाय के सदस्य के रूप में निर्वहन करता है।
न्यायालय का हर ऑफिसर, जिसका ऐसा ऑफिसर के नाते कर्तव्य है कि वह विधि या तथ्य के किसी मामले में अन्वेषण या रिपोर्ट करे या कोई दस्तावेज बनाए, अधिप्रमाणित करे या रखे, किसी भी संपत्ति का भार संभाले, उस संपत्ति का डिस्पोज करे या किसी न्याय की आदेशिका का निष्पादन करे या कोई भी शपथ ग्रहण कराए या निर्वचन करे या न्यायालय में व्यवस्था बनाए रखे, और हर व्यक्ति जिसे ऐसे कर्तव्यों में से किन्हीं का पालन करना होता है तो न्यायालय माना जाता है। दंडों के विषय में सेक्शन 53 दंड 53 का निर्वसन के प्रति निर्देश का अर्थ लगाना। सेक्शन 55 आजीवन दंड कारावास के दंडादेश का लघुकरण। सेक्शन 55 समुचित सरकार की परिभाषा। सेक्शन 56 निश्चित। सेक्शन 57 दंड अवधियों की भिन्न। सेक्शन 58 निश्चित। 59 निश्चित। सेक्शन 60 दंडादिष्ट कारावास के कतिपय मामलों में संपूर्ण कारावास या उसका कोई भाग कठिन या सादा हो सकेगा। 61 निश्चित। 62 निश्चित। 63 जुर्माने की रकम। 64 जुर्माना न देने पर कारावास का दंडादेश। 65 जबकि कारावास और जुर्माना दोनों दिए जाते हैं तब जुर्माना न देने पर कारावास होता है। सेक्शन 16 जुर्माना न देने पर किस भांति का कारावास दिया जाए। 67 जुर्माना न देने पर कारावास जबकि अपराध केवल जुर्माने से दंडनीय है। सेक्शन 68 जुर्माना देने पर कारावास का पर्यवसान हो जाना, जुर्माना देने पर कारावास का अंत होना। सेक्शन 69 जुर्माने के अनुपातिक भाग के दिए जाने की दशा में कारावास का पर्यवसान। सेक्शन 70 जुर्माने का 6 वर्ष के भीतर या कारावास के दौरान उद्ग्रहणीय होना। 71 कई अपराधों को मिलाकर बने अपराध के लिए दंड की अवधि। सेक्शन 72 कई अपराधों में से एक के दोषी व्यक्ति के लिए दंड जबकि निर्णय में ये कथित है कि वह संदेह है कि वह किस अपराध का दोषी है। 73 एकांत परिरोध। सेक्शन 74 एकांत परिरोध की अवधि। सेक्शन 75 पूर्व दोष सिद्धि के पश्चात अध्याय 12 या अध्याय 17 के अधीन कतिपय अपराधों के लिए वर्धित दंड। अब अध्याय 4 साधारण अपवाद। अध्याय 4 में अपवादों का वर्णन है। सेक्शन 76 विधि द्वारा आबद्ध या तथ्य की भूल के कारण अपने आप को विधि द्वारा आबद्ध होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य। 77 न्याय के तहत कार्य करने हेतु न्यायाधीश का कार्य। सेक्शन 78 न्यायालय के निर्णय या आदेश के अनुसरण में किया गया कार्य। सेक्शन 79 विधि द्वारा न्यायानुमत या तथ्य की भूल से अपने को विधि द्वारा न्यायानुमत होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य। सेक्शन 80 विधि पूर्ण कार्य करने में दुर्घटना। 81 कार्य जिससे अपहानिकारित होना संभव है किंतु जो आपराधिक आशय के बिना की गई है। 82 7 वर्ष से कम आयु के शिशु का कार्य। 83 7 वर्ष से ऊपर किंतु 12 वर्ष से कम आयु के अपरिपक्व समझ के शिशु का कार्य। सेक्शन 84 विकृत व्यक्ति का कार्य। सेक्शन 85 ऐसे व्यक्ति का कार्य जो अपनी इच्छा के विरुद्ध मतता में होने के कारण निर्णय पर पहुंचने में असमर्थ है। सेक्शन 86 किसी व्यक्ति द्वारा जो नशे में है किया गया अपराध जिसमें विशेष आशय का ज्ञान का होना अपेक्षित है। 87
सम्मति से किया गया कार्य जिसमें मृत्यु या घोर उपाधि कारित करने का आशय। सेक्शन 88 किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सम्मति से सद्भावनापूर्ण किया गया कार्य। 89 सेक्शन 89 संरक्षक द्वारा या उसकी सम्मति से शिशु या उन्मत्त व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावनापूर्ण किया गया कार्य। सेक्शन 90 सम्मति। सम्मति मीन्स कंसेंट। उन्मत्त व्यक्ति की सम्मति, शिशु की सम्मति। धारा 91 ऐसे कार्यों का अपवर्णन जो कारित अपहानि के बिना भी स्वतः अपराध है। सेक्शन 92 सम्मति के बिना किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावनापूर्वक किया गया कार्य। 93 सद्भावनापूर्वक दी गई संसूचना। 94 वह कार्य जिसको करने के लिए कोई व्यक्ति धमकियों द्वारा विवश किया गया है। सेक्शन 95 तुच्छ अपहानि करने वाला कार्य। सेक्शन 96 निजी प्रतिरक्षा में दी गई बातें। 97 शरीर तथा संपत्ति पर निजी प्रतिरक्षा का अधिकार। 98 ऐसे व्यक्ति का कार्य के विरुद्ध निजी प्रतिरक्षा के अधिकार को जो विकृत हो। सेक्शन 99 कार्य जिनके विरुद्ध निजी प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं है। सेक्शन 100 शरीर की निजी प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने पर कब होता है। सेक्शन 101 कब ऐसे अपराध का विस्तार मृत्यु से भिन्न कोई अपहानि कारित करने का होता है। सेक्शन 102 शरीर के निजी प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रारंभ और बने रहना। सेक्शन 103 कब संपत्ति की निजी प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक होता है। सेक्शन 104 ऐसे अधिकार का विस्तार मृत्यु से भिन्न कोई अपहानि कारित करने तक कब होता है। सेक्शन 105 संपत्ति की निजी प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रारंभ और बने रहना। सेक्शन 106 घातक हमले के विरुद्ध निजी प्रतिरक्षा के अधिकार जबकि निर्दोष व्यक्ति को अपहानि होने का जोखिम हो। सेक्शन 5 जो दुष्प्रेरण के विषय में उल्लेख किया गया है। सेक्शन 107 किसी बात का दुष्प्रेरण। दुष्प्रेरण मीन्स जो किसी को अपराध करने के लिए बहकाना या किसी भी गलत काम के लिए बहकाना दुष्प्रेरण कहलाता है। सेक्शन 108 दुष्प्रेरक। सेक्शन 108 का भारत से बाहर के अपराधों का भारत में दुष्प्रेरण। 109 दुष्प्रेरण का दंड यदि दुष्प्रेरित कार्य उसके परिणाम स्वरूप किया जाए जहाँ तक कि उसके दंड के लिए कोई अव्यक्त उपबंध नहीं है। सेक्शन 110 दुष्प्रेरण का दंड यदि दुष्प्रेरित व्यक्ति दुष्प्रेरक के आशय से भिन्न आशय से कार्य करता है। सेक्शन 111 दुष्प्रेरक का दायित्व जब एक कार्य का दुष्प्रेरण किया गया है और उससे भिन्न कार्य किया गया है। सेक्शन 112 दुष्प्रेरक कब दुष्प्रेरित कार्य के लिए और किए गए कार्य के लिए आकलित दंड से दंडनीय है। सेक्शन 113 दुष्प्रेरित कार्य से कारित उस प्रभाव के लिए दुष्प्रेरक का दायित्व जो दुष्प्रेरक द्वारा आशय से भिन्न हो। सेक्शन 112 अपराध किए जाते समय दुष्प्रेरक की उपस्थिति। धारा 115 मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध का दुष्प्रेरण यदि अपराध नहीं किया जाता है यदि अपहानि करने वाला कार्य परिणाम स्वरूप किया जाता है। सेक्शन 116 कारावास से दंडनीय अपराध का दुष्प्रेरण आदि अपराध न किया जाए यदि दुष्प्रेरक या दुष्प्रेरित व्यक्ति ऐसा लोक सेवक है जिसका कर्तव्य अपराध निवारित करना हो।
सेक्शन 117 लोक साधारण द्वारा या 10 से अधिक व्यक्तियों द्वारा अपराध किए जाने का दुष्प्रेरण। सेक्शन 118 मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध करने की परिकल्पना को छिपाना, यदि अपराध कर दिया जाए यदि अपराध नहीं किया जाए। सेक्शन 119 किसी ऐसे अपराध किए जाने की परिकल्पना का लोक सेवक द्वारा छिपाया जाना जिसका निवारण करना उसका कर्तव्य है, यदि अपराध कर दिया जाए यदि अपराध मृत्यु आदि से दंडनीय है, यदि अपराध न किया जाए। सेक्शन 120 कारावास से दंडनीय अपराध करने की परिकल्पना को छिपाना, यदि अपराध कर दिया जाए यदि अपराध नहीं किया जाए। चैप्टर 5A सेक्शन 120 का आपराधिक षड्यंत्र की परिभाषा। सेक्शन 120 का आपराधिक षड्यंत्र का दंड। अध्याय 6 राज्य के विरुद्ध अपराधों के विषय में। सेक्शन 121 भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करना या युद्ध करने का प्रयत्न करना या युद्ध करने का दुष्प्रेरण करना। धारा 121 का धारा 121 द्वारा दंडनीय अपराधों को करने का षड्यंत्र। धारा 122 भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने के आशय से आयुध आदि संग्रह करना। सेक्शन 123 युद्ध करने की परिकल्पना को सफल बनाने के आशय से छुपाना। सेक्शन 124 किसी विधिपूर्ण शक्ति का प्रयोग करने के लिए विवश करने या उसका प्रयोग अवरोपित करने के आशय से राष्ट्रपति राज्यपाल आदि पर हमला करना। सेक्शन 124 का राजद्रोह। धारा 125 भारत सरकार से मैत्री संबंध रखने वाली किसी एशियाई शक्ति के विरुद्ध युद्ध करना। सेक्शन 126 भारत सरकार के साथ शांति का संबंध रखने वाली शक्ति के राज्य क्षेत्र में लूटपाट करना। धारा 127 धारा 125 व 126 में वर्णित युद्ध या लूटपाट द्वारा ली गई संपत्ति प्राप्त करना। सेक्शन 128 लोक सेवक का स्वेच्छा से राज कैदी या युद्ध कैदी को निकल भागना देना। सेक्शन 129 उपेक्षा से लोक सेवक का ऐसे कैदी का निकल भागना सहन करना। सेक्शन 130 ऐसे कैदी के विरुद्ध भागने में सहायता देना, उसे छिपाना या संश्रय देना। चैप्टर 7 सेना, नौसेना और वायुसेना से संबंधित अपराधों के विषय में। सेक्शन 131 विद्रोह का दुष्प्रेरण का किसी सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक को कर्तव्य से विचलित करने का प्रयत्न करना। सेक्शन 132 विद्रोह का दुष्प्रेरण यदि उसके परिणाम स्वरूप विद्रोह हो जाए। धारा 133 सैनिक, नौसैनिक या वायु सैनिक द्वारा अपने वरिष्ठ अधिकारी जबकि वह अधिकारी अपने पद निष्पादन में हो हमले का दुष्प्रेरण। सेक्शन 134 हमले का दुष्प्रेरण जिसके परिणाम स्वरूप हमला किया जाए। सेक्शन 135 सैनिक, नौसैनिक या वायु सैनिक द्वारा परित्याग का दुष्प्रेरण। सेक्शन 136 अभित्याजक को संश्रय देना। सेक्शन 137 मास्टर की उपेक्षा से किसी वाणिज्यिक जलयान पर छिपा हुआ अभित्याजक। सेक्शन 138 सैनिक, नौसैनिक या वायु सैनिक द्वारा अधीनता के कार्य का दुष्प्रेरण। सेक्शन 130 का पूर्वोक्त धाराओं का भारतीय सामुद्रिक सेवा को लागू होना। सेक्शन 139 कुछ अधिनियमों के अधीन व्यक्ति
सेक्शन 140 सैनिक, नौसैनिक या वायु सैनिक द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली पोशाक पहनना या प्रतीक चिन्ह धारण करना। चैप्टर 8 सार्वजनिक शांति के विरुद्ध अपराध आता है इस चैप्टर में। सेक्शन 141 विधि विरुद्ध जनसमूह, सेक्शन 142 विधि विरुद्ध जनसमूह का सदस्य होना, सेक्शन 143 गैर कानूनी जनसमूह का सदस्य होने के नाते दंड, सेक्शन 144 घातक आयुध से सज्जित होकर विधि विरुद्ध जनसमूह में सम्मिलित होना, सेक्शन 145 किसी विधि विरुद्ध जनसमूह जिसे बिखर जाने का आदेश दिया गया है जानबूझकर शामिल होना या बने रहना, सेक्शन 146 उपद्रव करना, सेक्शन 147 बलवा करने के लिए दंड, सेक्शन 148 घातक आयुध से सज्जित होकर उपद्रव करना, सेक्शन 149 विधि विरुद्ध जनसमूह का हर सदस्य समान लक्ष्य का अभियोजन करने में किए गए अपराध का दोषी, सेक्शन 150 विधि विरुद्ध जनसमूह में सम्मिलित करने के लिए व्यक्तियों का भाड़े पर लेना या भाड़े पर लेने के लिए बढ़ावा देना, सेक्शन 151 5 या अधिक व्यक्तियों के जनसमूह जिसे बिखर जाने का समादेश दिए जाने के पश्चात जानबूझकर शामिल होना या बना रहना, सेक्शन 152 लोक सेवक के उपद्रव, दंगे आदि को दबाने के प्रयास में हमला करना या बाधा डालना, सेक्शन 153 उपद्रव कराने के आशय से बेहूदगी से प्रकोपित करना, सेक्शन 153 का धर्म, मूल वंश, भाषा, जन्म स्थान, निवास स्थान इत्यादि के आधारों पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता का संप्रवर्तन और सौहार्द बने रहने का प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कार्य करना, सेक्शन 153 खा राष्ट्रीय अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले लांछन प्राख्यान, सेक्शन 154 उस भूमि का स्वामी या आदिवासी जिस पर गैर कानूनी जनसमूह एकत्रित हो, सेक्शन 155 व्यक्ति जिसके फायदे के लिए उपद्रव किया गया है का दायित्व, सेक्शन 156(3) उस स्वामी या आदिवासी के अभिकर्ता का दायित्व जिसके फायदे के लिए उपद्रव किया जाता है, सेक्शन 157 विधि विरुद्ध जनसमूह के लिए भाड़े पर लाए गए व्यक्तियों को संश्रय देना, सेक्शन 158 विधि विरुद्ध जमाव या बलवे में भाग लेने के लिए भाड़े पर जाना, सेक्शन 159 दंगा, सेक्शन 160 उपद्रव करने के लिए दंड। चैप्टर 9 लोक सेवकों द्वारा या उनसे संबंधित अपराध, सेक्शन 161 से 164 लोक सेवकों द्वारा या उनसे संबंधित अपराधों के विषय में, सेक्शन 166 लोक सेवकों द्वारा किसी व्यक्ति को क्षति पहुंचाने के आशय से विधि की अवज्ञा करना, सेक्शन 166 का कानून के तहत महीने दिशा अवहेलना लोक सेवक, सेक्शन 166 खा अस्पताल द्वारा शिकार की गैर उपचार, सेक्शन 167 लोक सेवक जो क्षति कारित करने के आशय से अशुद्ध दस्तावेज रचता है, सेक्शन 168 लोक सेवक जो विधि विरुद्ध रूप से व्यापार में लगता है, सेक्शन 169
लोक सेवक जो विधि विरुद्ध रूप से संपत्ति क्रय करता है या उसके लिए बोली लगाता है। सेक्शन 170 लोक सेवक का प्रतिरूपण। सेक्शन 171 कपटपूर्ण आशय से लोक सेवक के उपयोग की पोशाक पहनना या निशानी को धारण करना। सेक्शन 9A चुनाव संबंधी अपराध आते हैं इस चैप्टर 9A में। सेक्शन 171A अभ्यर्थी निर्वाचन अधिकार को परिभाषित किया गया है। सेक्शन 171B रिश्वत। 171C निर्वाचनों में असम्यक असर डालना। सेक्शन 171D निर्वाचनों में प्रतिरूपण। सेक्शन 171A रिश्वत के लिए दंड। सेक्शन 171F निर्वाचनों में असम्यक असर डालना या प्रतिरूपण के लिए दंड। सेक्शन 171G निर्वाचन के सिलसिले में मिथ्या कथन। सेक्शन 171H निर्वाचन के सिलसिले में अवैध संदेह। सेक्शन 171I निर्वाचन लेखा रखने में असफलता। अब हम स्टडी करते हैं आईपीसी का चैप्टर 10 लोक सेवकों के विधिपूर्ण प्राधिकार के विरुद्ध अभिमानना। सेक्शन 172 समनों की तामील या अन्य कार्रवाई से बचने के लिए फरार होना। सेक्शन 173 समन की तामील का या अन्य कार्रवाई का उसके प्रकाशन का निवारण करना। सेक्शन 174 लोक सेवक का आदेश न मानकर गैर हाजिर रहना। मीन्स कोर्ट से या कहीं से आपको समन आता है उसका पालन न करने पर। सेक्शन 172 से लेकर 190 तक प्रावधान दिए गए हैं। सेक्शन 175 दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख पेश करने के लिए वैध रूप से आबद्ध व्यक्ति का लोक सेवक को दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख पेश करने का लोप मतलब वो हमसे कोई दस्तावेज मांग रहे हैं चाहे वे इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख हो उनको पेश नहीं करना। सेक्शन 176 सूचना या इत्तला देने के लिए कानूनी तौर पर आबद्ध व्यक्ति द्वारा लोक सेवक को सूचना या इत्तला देने का लोप। सेक्शन 177 झूठी सूचना देना। सेक्शन 178 शपथ या प्रतिज्ञा से इनकार करना जबकि लोक सेवक द्वारा वह वैसा करने के लिए सम्यक रूप से अपेक्षित किया जाए। सेक्शन 179 प्रश्न करने के लिए प्राधिकृत लोक सेवक को उत्तर देने से इनकार करना। सेक्शन 180 कथन पर हस्ताक्षर करने से इनकार। अगर कोई स्टेटमेंट हुआ है उस पर हम साइन करने से इनकार नहीं कर सकते हैं। सेक्शन 181 शपथ दिलाने या अभिपुष्टि कराने के लिए प्राधिकृत लोक सेवक के या व्यक्ति के समक्ष शपथ या अभिपुष्टि पर झूठा बयान देना। सेक्शन 172 लोक सेवक को अपनी विधिपूर्ण शक्ति का उपयोग दूसरे व्यक्ति की क्षति करने के आशय से झूठी सूचना देना। सेक्शन 183 लोक सेवक के विधिपूर्ण प्राधिकार द्वारा संपत्ति लिए जाने का प्रतिरोध। सेक्शन 184 लोक सेवक के प्राधिकार द्वारा विक्रय के लिए प्रस्थापित की गई
संपत्ति के विक्रय में बाधा डालना। सेक्शन 185 लोक सेवक के प्राधिकार द्वारा विक्रय के लिए प्रस्थापित की गई संपत्ति का अवैध क्रय या उसके लिए अवैध बोली लगाना। सेक्शन 186 लोक सेवक के लोक कृत्यों के निर्वहन में बाधा डालना। सेक्शन 187 लोक सेवक की सहायता करने का लोभ जबकि सहायता देने के लिए विधि विरुद्ध आबद्ध हो। सेक्शन 188 लोक सेवक द्वारा विधिवत रूप से प्रख्यापित आदेश की अवज्ञा। सेक्शन 189 लोक सेवक को क्षति करने की धमकी देना। सेक्शन 190 लोक सेवक से संरक्षण के लिए आवेदन करने से रोकने हेतु किसी व्यक्ति को उत्प्रेरित करने के लिए क्षति की धमकी। ये चैप्टर 10 लोक सेवक को जो कार्य दिए गए हैं उसमें हम बाधा डालना इस चैप्टर के अंतर्गत आता है। चैप्टर 11 जिसमें झूठा साक्ष्य तथा लोक न्याय के विरुद्ध अपराध आते हैं। सेक्शन 191 झूठा साक्ष्य देना मतलब झूठी गवाही देना। सेक्शन 192 झूठा साक्ष्य गणना। सेक्शन 193 मिथ्या साक्ष्य के लिए दंड। सेक्शन 194 मृत्यु से दंडनीय अपराध के लिए दोष सिद्धि कराने के आशय से झूठा साक्ष्य देना या उसको बनाना। सेक्शन 195 आजीवन कारावास या कारावास से दंडनीय अपराध के लिए दोष सिद्धि प्राप्त करने के आशय से झूठा साक्ष्य देना। सेक्शन 196 उस साक्ष्य को काम में लाना जिसका मिथ्या होना ज्ञात है। सेक्शन 197 मिथ्या प्रमाण पत्र जारी करना या हस्ताक्षरित करना। मिथ्या मीन झूठा प्रमाण पत्र, फर्जी प्रमाण पत्र जिसे हम कहते हैं। सेक्शन 198 प्रमाण पत्र जिसका नकली होना ज्ञात है असली के रूप में प्रयोग करना। सेक्शन 199 विधि द्वारा साक्ष्य के रूप में लिए जाने योग्य घोषणा में किए गया मिथ्या कथन। सेक्शन 270 ऐसी घोषणा का मिथ्या होना जानते हुए भी सच्चाई के रूप में प्रयोग लाना। सेक्शन 209 अपराध के साक्ष्य का विलोपन या अपराधी को प्रतिच्छादित करने के लिए झूठी जानकारी देना। सेक्शन 201 अपराध के साक्ष्य का विलोपन या अपराधी को प्रतिच्छादित करने के लिए झूठी जानकारी देना। सेक्शन 202 सूचना देने के लिए आबद्ध व्यक्ति द्वारा अपराध की सूचना देने का साक्ष्य लोप। सेक्शन 203 किए गए अपराध के विषय में मिथ्या इत्तला देना। सेक्शन 204 साक्ष्य के रूप में किसी दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों का पेश किया जाना निवारित करने के लिए उसको नष्ट करना। सेक्शन 205 वाद या अभियोजन में किसी कार्य या कार्रवाई के प्रयोजन से मिथ्या प्रतिरूपण। सेक्शन 206 संपत्ति को समाहरण किए जाने में या निष्पादन में अभिगृहित किए जाने से निवारित करने के लिए उसे कपटपूर्ण हटाना या छिपाना। सेक्शन 207 संपत्ति पर उसके जब्त किए जाने या निष्पादन में अभिगृहित किए जाने से बचाने के लिए कपटपूर्वक दावा। सेक्शन 208 ऐसी राशि के लिए जो शोध न हो कपटपूर्वक डिक्री होने देना सहन करना।
सेक्शन 209 बेईमानी से न्यायालय में मिथ्या दावा करना। सेक्शन 210 ऐसी राशि के लिए जो शुद्ध नहीं है, कपटपूर्वक डिग्री अभिप्राप्त करना। सेक्शन 211 क्षति करने के आशय से अपराध का झूठा आरोप। सेक्शन 212 अपराधी को संश्रय देना। सेक्शन 213 अपराधी को दंड से प्रतिच्छादित करने के लिए उपहार आदि लेना। सेक्शन 214 अपराधी के प्रतिच्छादन के प्रतिफल स्वरूप उपहार की प्रस्तावना या संपत्ति का प्रत्यावर्तन। सेक्शन 215 चोरी की संपत्ति इत्यादि के वापस लेने में सहायता करने के लिए उपहार लेना। सेक्शन 216 ऐसे अपराधी को संश्रय देना मतलब आश्रय देना जो अभिरक्षा से निकल भागा या जिसको पकड़ने का आदेश दिया जा चुका है। सेक्शन 216 का लुटेरे या डाकुओं को आश्रय देने के लिए शास्ति। सेक्शन 216 का धारा सेक्शन 212 सेक्शन 216 और सेक्शन 216 में संश्रय की परिभाषा। इन सेक्शंस में संश्रय की परिभाषा दी गई है। सेक्शन 217 लोक सेवक द्वारा किसी व्यक्ति को दंड या किसी संपत्ति के समाप्रण से बचाने के आशय से विधि के निर्देश की अवज्ञा। सेक्शन 218 किसी व्यक्ति को दंड से या किसी संपत्ति को समाप्रण से बचाने के आशय से लोक सेवक द्वारा अशुद्ध अभिलेख की रचना करना। सेक्शन 219 न्यायिक कार्रवाई में विधि के प्रतिकूल रिपोर्ट आदि का लोक सेवक द्वारा भ्रष्टतापूर्वक किया जाना। सेक्शन 220 प्राधिकार वाले व्यक्ति द्वारा जो ये जानता है कि वह विधि के प्रतिकूल कार्य कर रहा है, विचारण के लिए या परिरोध करने के लिए सुपुर्दगी। सेक्शन 221 पकड़ने के लिए आबद्ध लोक सेवक द्वारा पकड़ने का शासय लोक। सेक्शन 222 दंडादेश के अधीन या विधि पूर्वक सुपुर्द किए गए व्यक्ति को पकड़ने के लिए आबद्ध लोक सेवक द्वारा पकड़ने का शासय लोक। सेक्शन 223 लोक सेवक द्वारा उपेक्षा से परिरोध या अभिरक्षा में से निकल भागना सहन करना। सेक्शन 224 किसी व्यक्ति द्वारा विधि के अनुसार अपने पकड़े जाने में प्रतिरोध या बाधा डालना। सेक्शन 225 किसी अन्य व्यक्ति के विधि के अनुसार पकड़े जाने में प्रतिरोध या बाधा डालना। सेक्शन 225 का उन दशाओं में जिनके लिए अन्यथा उपबंध नहीं है, लोक सेवक द्वारा पकड़ने का लोप या निकल भागना सहन करना। सेक्शन 225 का अन्यथा अनुबंधित दशाओं में विधि पूर्वक पकड़ने के लिए प्रतिरोध या बाधा या निकल भागना या छुड़ाना। सेक्शन 226 निर्वासन से विधि विरुद्ध वापसी। सेक्शन 227 दंड के परिहार की शर्त का अतिक्रमण। सेक्शन 228 न्यायिक कार्रवाई में बैठे हुए लोक सेवक का शासय अपमान या उसके कार्य में विघ्न डालना। सेक्शन 228 का कतिपय अपराधों से पीड़ित व्यक्ति की पहचान का प्रकटीकरण। सेक्शन 229 जूरी सदस्य या आकलनकर्ता का प्रतिरूपण। चैप्टर 12 में
सिक्के तथा सरकारी स्टाम्प से संबंधित अपराध आते हैं। सेक्शन 230 सिक्के की परिभाषा। 231 सिक्के का कोटकरण। सेक्शन 232 भारतीय सिक्के का कोटकरण। सेक्शन 233 सिक्के के कोटकरण के लिए उपकरण बनाना या बेचना। सेक्शन 234 भारतीय सिक्के के कोटकरण के लिए उपकरण बनाना या बेचना। सेक्शन 235 सिक्के के कोटकरण के लिए या सामग्री उपयोग में लाने के प्रयोजन से कब्जे में रखना। सेक्शन 236 भारत से बाहर सिक्के के कोटकरण का भारत में दुष्प्रेरण। सेक्शन 237 कूटकृत सिक्के का आयात या निर्यात। सेक्शन 238 भारतीय सिक्के की कूटकृतियों का आयात या निर्यात। सेक्शन 239 सिक्के का परिधान जिसका कूटकृत होना कब्जे में आने के समय ज्ञात था। सेक्शन 240 उस भारतीय सिक्के का परिधान जिसका कूटकृत होना कब्जे में आने के समय ज्ञात था। सेक्शन 241 किसी सिक्के का असली सिक्के के रूप में परिधान जिसका परिधान करने वाला उस समय जब वह उसके कब्जे में पहली बार आया था कूटकृत होना नहीं जानता था। सेक्शन 242 कूटकृत सिक्के पर ऐसे व्यक्ति का कब्जा जो उस समय उसका कूटकृत होना जानता था जब वह उसके कब्जे में आया था। सेक्शन 243 भारतीय सिक्के पर ऐसे व्यक्ति का कब्जा जो उसका कूटकृत होना उस समय जानता था जब वह उसके कब्जे में आया था। सेक्शन 244 टकसाल में नियोजित व्यक्ति द्वारा सिक्के को उस वजन या मिश्रण से भिन्न कारित किया जाना जो विधि द्वारा नियत है। सेक्शन 245 टकसाल से सिक्का बनाने का उपकरण विधि विरुद्ध रूप से लेना। सेक्शन 246 कपट पूर्वक या बेईमानी से सिक्के का वजन कम करना या मिश्रण बदलना। सेक्शन 248 इस आशय से किसी सिक्के का रूप परिवर्तित करना कि वह भिन्न प्रकार के सिक्के के रूप में चल जाए। सेक्शन 249 इस आशय से भारतीय सिक्के का रूप परिवर्तित करना कि वह भिन्न प्रकार के सिक्के के रूप में चल जाए। सेक्शन 250 ऐसे सिक्के का परिधान जो इस ज्ञान के साथ कब्जे में आया है कि उसे परिवर्तित किया जाए। सेक्शन 251 भारतीय सिक्के का परिधान जो इस ज्ञान के साथ कब्जे में आया हो कि उसे परिवर्तित किया गया है। सेक्शन 252 ऐसे व्यक्ति द्वारा सिक्के पर कब्जा जो उसका परिवर्तित होना उस समय जानता था जब वह उसके कब्जे में आया। सेक्शन 253 ऐसे व्यक्ति द्वारा भारतीय सिक्के पर कब्जा जो उसका परिवर्तित होना उस समय जानता था जब वह उसके कब्जे में आया था। सेक्शन 254 सिक्के का असली सिक्के के रूप में परिधान जिसका परिधान करने वाला उस समय जब वह उसके कब्जे में पहली बार आया था परिवर्तित होना नहीं जानता था। सेक्शन 255 सरकारी स्टाम्प का कूटकरण। सेक्शन 256 सरकारी स्टाम्प के कूटकरण के लिए उपकरण या सामग्री कब्जे में रखना। सेक्शन 257 सरकारी स्टाम्प के कूटकरण के लिए उपकरण बनाना या बेचना। 258 कूटकृत सरकारी स्टाम्प का विक्रय। सेक्शन 259 सरकारी कूटकृत स्टाम्प को कब्जे में रखना। सेक्शन 260 किसी सरकारी स्टाम्प को कूटकृत जानते उसे असली स्टाम्प के रूप में उपयोग लाना।
सेक्शन 261 इस आशय से सरकार को हानिकारी तो सरकार को नुकसान हो उस पदार्थ पर से जिस पर सरकारी स्टाम्प लगा हुआ है लेख मिटाना या दस्तावेज से वह स्टाम्प हटाना जो उसके लिए उपयोग में लाया गया है। सेक्शन 262 ऐसे सरकारी स्टाम्प का उपयोग जिसके बारे में ज्ञात है कि उसका पहले उपयोग हो चुका है। सेक्शन 363 स्टाम्प के उपयोग में किए जा चुकने से द्योतक चिन्ह का छील कर मिटाना। सेक्शन 263 ए बनावटी स्टाम्प का प्रतिषेध 13 में माप और तौल से संबंधित अपराध आते हैं। सेक्शन 264 तोलने के लिए खोटे उपकरणों का कपटपूर्वक उपयोग। सेक्शन 265 खोटे बाँट या माप का कपटपूर्वक उपयोग। सेक्शन 266 खोटे बाँट या माप को कब्जे में रखना। सेक्शन 267 खोटे बाँट या माप का बनाना या बेचना। चैप्टर 14 में लोक स्वास्थ्य सुरक्षा सुविधा आदि से संबंधित अपराधों का विवरण दिया गया है। सेक्शन 268 लोक न्यूसेंस। सेक्शन 269 उपेक्षापूर्ण कार्य जिससे जीवन के लिए संकटपूर्ण रोग का संक्रमण फैलने की संभावना हो। सेक्शन 270 परिद्वेषपूर्ण कार्य जिसके जीवन के लिए संकटपूर्ण रोग का संक्रमण फैलना संभावना हो। सेक्शन 271 करंटीन के नियम की अवज्ञा। सेक्शन 272 विक्रय के लिए आश्रित खाद्य या पेय वस्तु का अपमिश्रण मीन्स मिलावट। सेक्शन 273 अपायकर खाद्य या पेय का विक्रय। सेक्शन 274 औषधियों का अपमिश्रण। सेक्शन 275 अपमिश्रित औषधियों का विक्रय। सेक्शन 276 औषधि का भिन्न औषधि या निर्मित के तौर पर विक्रय। सेक्शन 277 लोक जल स्रोत या जलाशय का जल को कलुषित मत करना मीन्स जल को अशुद्ध करना, उसमें कुछ ऐसी चीज़ मिलाना जिससे लोगों को रोग की संभावना बढ़े। सेक्शन 278 वायुमंडल को स्वास्थ्य के लिए अपायकर बनाना। सेक्शन 279 सार्वजनिक मार्ग पर उतावलेपन से वाहन चलाना। सेक्शन 280 जलयान का उतावलेपन से चलाना। सेक्शन 281 भ्रामक प्रकाश या चिन्ह का प्रदर्शन करना। सेक्शन 282 अक्षम कर या अति लदे हुए जलयान में भाड़े के लिए जल मार्ग से किसी व्यक्ति का प्रवहन। सेक्शन 283 लोक मार्ग या पथ प्रदर्शन मार्ग में संकट या बाधा कारित करना। सेक्शन 284 विषैले पदार्थ के संबंध में उपेक्षापूर्ण आचरण। सेक्शन 285 अग्नि या ज्वलनशील पदार्थ के संबंध में उपेक्षापूर्ण आचरण। सेक्शन 286 विस्फोटक पदार्थ के बारे में उपेक्षापूर्ण आचरण। सेक्शन 287 मशीनरी के संबंध में उपेक्षापूर्ण आचरण। सेक्शन 288 किसी निर्माण को गिराने या उसकी मरम्मत करने के संबंध में उपेक्षापूर्ण आचरण। सेक्शन 289 जीव जंतु के संबंध में उपेक्षापूर्ण आचरण। सेक्शन 290 अन्यथा अनुबंधित मामलों में लोक बाधा के लिए दंड।
सेक्शन 291 न्यूसेंस बंद करने के व्यादेश के पश्चात उसका चालू रखना। सेक्शन 292 अश्लील पुस्तकों का आदि का विक्रय। सेक्शन 292 ब्लैकमेल करने के उद्देश्य से अश्लील सामग्री प्रिंट करना। सेक्शन 293 तरुण व्यक्ति को अश्लील वस्तुओं का विक्रय आदि करना। सेक्शन 294 अश्लील कार्य और गाने। सेक्शन 294 का लॉटरी कार्यालय रखना। चैप्टर 15 जिसमें धर्म से संबंधित अपराधों का विवरण दिया गया है। सेक्शन 295 किसी वर्ग के धर्म का अपमान करने के आशय से उपासना के स्थान को क्षति करना या अपवित्र करना। सेक्शन 296 धार्मिक जवाब में विघ्न कर डालना। सेक्शन 297 कब्रिस्तान आदि में अत्याचार करना। सेक्शन 298 धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के सविचार आशय से शब्द उच्चारित करना। अगर हम किसी की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाना चाहते हैं तो उसके बारे में अपशब्द बोलना एक अपराध। चैप्टर 16 जिसमें मानव शरीर को प्रभावित करने वाले अपराधों का वर्णन किया गया है। सेक्शन 299 आपराधिक मानववध। सेक्शन 300 हत्या। सेक्शन 301 जिस व्यक्ति की मृत्यु कारित करने का आशय था उससे भिन्न व्यक्ति की मृत्यु करके आपराधिक मानववध करना। सेक्शन 302 हत्या के लिए दंड। सेक्शन 303 आजीवन कारावास से दंडित व्यक्ति द्वारा हत्या के लिए दंड। सेक्शन 304 हत्या की श्रेणी में न आने वाली गैर इरादतन हत्या के लिए दंड। सेक्शन 304 का उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करना। सेक्शन 304 खा आत्महत्या का दुष्प्रेरण मतलब किसी को आत्महत्या करने के लिए उकसाना। सेक्शन 307 हत्या करने का प्रयत्न। सेक्शन 308 गैर इरादतन हत्या करने का प्रयास। सेक्शन 309 आत्महत्या करने का प्रयत्न। सेक्शन 310 ठग। सेक्शन 311 ठगी के लिए दंड। सेक्शन 312 गर्भपात कारित करना। सेक्शन 313 स्त्री की सहमति के बिना गर्भपात करवाना। सेक्शन 304 गर्भपात कारित करने के आशय से किए कार्यों द्वारा मृत्यु। सेक्शन 315 शिशु का जीवित पैदा होना रोकना या जन्म के पश्चात उसकी मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया कार्य। सेक्शन 316 ऐसे कार्य द्वारा गैर इरादतन हत्या की कोटि में आता है। किसी सजीव अजात शिशु की मृत्यु कारित करना। सेक्शन 307 शिशु के पिता या माता या उसके देख रेख रखने वाले व्यक्ति द्वारा 12 वर्ष से कम आयु के शिशु का परित्याग या आरक्षित डाल दिया जाना। सेक्शन 318 मृत शरीर के गुप्त व्ययन द्वारा जन्म छिपाना। सेक्शन 319 क्षति पहुंचाना। सेक्शन 320 घोर आघात। सेक्शन 321 स्वेच्छा उपपत्ति कारित करना। सेक्शन 322 स्वेच्छा घोर उपपत्ति कारित करना। सेक्शन 323 जानबूझकर स्वेच्छा से या किसी को चोट पहुंचाने के लिए दंड। ये एक असंज्ञेय अपराध है तथा पुलिस द्वारा जमानतीय है। हम दंड प्रक्रिया संहिता में असंज्ञेय और संज्ञेय अपराध के बारे में समझेंगे। सेक्शन 324
खतरनाक आयुधों या साधनों द्वारा स्वेच्छा प्रतिकारित करना। सेक्शन 325 स्वेच्छापूर्वक किसी को गंभीर चोट पहुंचाने के लिए दंड। सेक्शन 326 खतरनाक आयुधों या साधनों द्वारा स्वेच्छापूर्वक घोर प्रतिकारित करना। 326 का एसिड हमले। सेक्शन 326 का एसिड हमला करने का प्रयास। सेक्शन 327 संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति की जबरन वसूली करने के लिए अवैध कार्य कराने को मजबूर करना या करने के लिए उसे स्वेच्छापूर्वक चोट पहुंचाना। सेक्शन 328 अपराध करने के आशय से वित्त, जहर इत्यादि द्वारा क्षतिकारित करना। सेक्शन 329 संपत्ति उद्यापित करने के लिए या अवैध कार्य कराने को मजबूर करने के लिए स्वेच्छा या घोर प्रतिकारित करना। सेक्शन 330 संस्वीकृति जबरन वसूली करने या विवश करने के संपत्ति का प्रत्यावर्तन कराने के लिए स्वेच्छा क्षतिकारित करना। सेक्शन 331 संपत्ति उद्यापित करने के लिए या विवश करके संपत्ति का प्रत्यावर्तन कराने के लिए स्वेच्छा या घोर प्रतिकारित करना। सेक्शन 332 लोक सेवक अपने कर्तव्य से भयोपरत करने के लिए स्वेच्छा से चोट पहुंचाना। सेक्शन 333 लोक सेवक को अपने कर्तव्य से भय पहुंचाकर स्वेच्छा घोर प्रतिकारित करना। सेक्शन 334 प्रकोपन पर स्वेच्छा या क्षतिकारित करना। सेक्शन 335 प्रकोपन पर स्वेच्छा या घोर प्रतिकारित करना। सेक्शन 336 दूसरों के जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरा पहुंचाने वाले कार्य। सेक्शन 337 किसी कार्य द्वारा जिससे मानव जीवन या किसी व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरा हो चोट पहुंचाना कारित करना। सेक्शन 338 किसी कार्य द्वारा जिससे मानव जीवन या किसी की व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरा हो गंभीर चोट पहुंचाना। सेक्शन 339 सदोष अवरोध। सेक्शन 340 सदोष परिरोध या गलत तरीके से प्रतिबंधित करना। सेक्शन 341 सदोष अवरोध के लिए दंड। सेक्शन 342 गलत तरीके से प्रतिबंधित करने के लिए दंड। सेक्शन 343 3 या अधिक दिनों के लिए सदोष परिरोध। सेक्शन 44 10 या अधिक दिनों के लिए परिरोध। सेक्शन 345 ऐसे व्यक्ति का सदोष परिरोध जिसके छोड़ने के लिए रिट निकल चुका है। सेक्शन 346 गुप्त स्थान में सदोष परिरोध। सेक्शन 347 संपत्ति की जबरन वसूली करने के लिए या अवैध कार्य करने के लिए मजबूर करने के लिए सदोष परिरोध। सेक्शन 348 संस्वीकृति उद्यापित करने के लिए या विवश करके संपत्ति का प्रत्यावर्तन करने के लिए सदोष परिरोध। सेक्शन 49 बल। सेक्शन 350 आपराधिक बल। सेक्शन 351 हमला। सेक्शन 352 गंभीर प्रकोपन के बिना हमला करने या आपराधिक बल का प्रयोग करने के लिए दंड। सेक्शन 353 लोक सेवक को अपने कर्तव्य के निर्वहन से भय पहुंचा करने के लिए भयोपरत करने के लिए हमला या आपराधिक बल का प्रयोग। सेक्शन 354 स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग। सेक्शन
354 का यौन उत्पीड़न। सेक्शन 354 खा एक औरत नंगा करने के इरादे के साथ कार्य। सेक्शन 354 गा छिपकर देखना। 654 घा पीछा करना। सेक्शन 355 गंभीर प्रकोपन होने से अन्यथा किसी व्यक्ति का अनादर करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग। सेक्शन 356 हमला या आपराधिक बल प्रयोग द्वारा किसी व्यक्ति द्वारा ली जाने वाली संपत्ति का चोरी करने का प्रयास। सेक्शन 357 किसी व्यक्ति का सदोष परिरोध करने के प्रयत्नों से हमला या आपराधिक बल का प्रयोग। सेक्शन 358 गंभीर प्रकोपन मिलने पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग। सेक्शन 359 व्यपहरण। सेक्शन 360 भारत में से व्यपहरण। 361 विधि पूर्वक संरक्षण में से व्यपहरण। सेक्शन 362 अपहरण। सेक्शन 363 व्यपहरण के लिए दंड। सेक्शन 363 का भीख मांगने के प्रयोजन के लिए अप्राप्तव्य का व्यपहरण का विकलांगीकरण। सेक्शन 364 हत्या करने के लिए व्यपहरण या अपहरण करना। सेक्शन 364 का फिरौती आदि के लिए व्यपहरण। सेक्शन 365 किसी व्यक्ति का गुप्त और अनुचित रूप से सीमित या कैद करने के आशय से अपहरण या व्यपहरण। धारा 366 विवाह आदि करने के को विवश करने के लिए किसी स्त्री को व्यपहृत या अपहृत करना या उत्प्रेरित करना। सेक्शन 366 का अप्राप्तव्य लड़की का उपापन। सेक्शन 360 का विदेश से लड़की का आयात करना। सेक्शन 367 व्यक्ति को घोर उपपत्ति दासत्व आदि का विषय बनाने के उद्देश्य से अपहरण या व्यपहरण। सेक्शन 368 व्यपहृत या अपहृत व्यक्ति को गलत तरीके से छिपाना या कैद करना। सेक्शन 369 10 वर्ष से कम आयु के शिशु के शरीर पर से चोरी करने के आशय से उसका व्यपहरण या अपहरण। सेक्शन 370 मानव तस्करी दास के रूप में किसी व्यक्ति को खरीदना या बेचना। सेक्शन 371 दासों का अभ्यासिक व्यवहार करना। सेक्शन 372 वेश्यावृत्ति आदि के प्रयोजन के लिए नाबालिग को बेचना। सेक्शन 373 वेश्यावृत्ति आदि के प्रयोजन के लिए नाबालिग को खरीदना। सेक्शन 374 विधि विरुद्ध बलपूर्वक श्रम। सेक्शन 375 बलात्संग मीन्स बलात्कार रेप। सेक्शन 376 बलात्कार के लिए दंड रेप के लिए दंड का प्रावधान आईपीसी की सेक्शन 376 में किया गया है। सेक्शन 376 का पृथक कर दिए जाने के दौरान किसी पुरुष द्वारा अपनी पत्नी के साथ संभोग। सेक्शन 376 का लोक सेवक द्वारा अपनी अभिरक्षा में किसी स्त्री के साथ संभोग। सेक्शन 376 का जेल प्रतिप्रेषण गृह आदि के अधीक्षक द्वारा संभोग। सेक्शन 376 घा अस्पताल के प्रबंध या कर्मचारी द्वारा उस अस्पताल में किसी स्त्री के साथ संभोग। सेक्शन 376 ई पुनरावृत्ति अपराधियों के लिए सजा की व्यवस्था। सेक्शन 377 प्रकृति के विरुद्ध अपराध आता है।
चैप्टर 17 जिसमें संपत्ति के विरुद्ध अपराध का वर्णन किया गया है। सेक्शन 378 चोरी। सेक्शन 379 चोरी के लिए दंड। सेक्शन 380 निवास गृह आदि में चोरी। सेक्शन 381 लिपिक या सेवक द्वारा स्वामी के कब्जे में संपत्ति की चोरी। सेक्शन 382 चोरी करने के लिए मृत्यु, क्षति या अवरोध। अवरोध मीन्स बंद करना, तैयारी के पश्चात चोरी करना। सेक्शन 383 उद्यापन, जबरन वसूली। सेक्शन 384 जबरदस्ती वसूली करने के लिए दंड। सेक्शन 385 जबरदस्ती वसूली के लिए किसी व्यक्ति को क्षति के भय में डालना। सेक्शन 386 किसी व्यक्ति को मृत्यु या गंभीर आघात के भय में डालकर जबरदस्ती वसूली करना। सेक्शन 387 जबरदस्ती वसूली करने के लिए किसी व्यक्ति को मृत्यु या घोर आघात के भय में डालना। सेक्शन 388 मृत्यु या आजीवन कारावास आदि से दंडनीय अपराध का अभियोग लगाने की धमकी देकर उद्यापन। सेक्शन 389 जबरन वसूली करने के लिए किसी व्यक्ति को अपराध का आरोप लगाने के भय में डालना। सेक्शन 390 लूट। सेक्शन 391 डकैती। सेक्शन 392 लूट के लिए दंड। सेक्शन 393 लूट करने का प्रयत्न। सेक्शन 394 लूट करने में स्वेच्छापूर्वक किसी को चोट पहुंचाना। सेक्शन 395 डकैती के लिए दंड। सेक्शन 396 हत्या सहित डकैती। सेक्शन 397 मृत्यु या घोर आघात कारित करने के प्रयत्न के साथ लूट या डकैती। सेक्शन 398 घातक आयुध से सज्जित होकर लूट या डकैती करने का प्रयत्न। सेक्शन 399 डकैती करने के लिए तैयारी करना। सेक्शन 400 डाकू की टोली होने के लिए दंड। सेक्शन 401 चोरों के ग्रोह में होने का दंड। सेक्शन 402 डकैती करने के प्रयोजन से एकत्रित होना। सेक्शन 403 संपत्ति का बेईमानी से गबन या दुरुपयोग। सेक्शन 404 मृत व्यक्ति की मृत्यु के समय उसके कब्जे में संपत्ति का बेईमानी से गबन करना। सेक्शन 405 आपराधिक विश्वासघात। सेक्शन 406 विश्वास का आपराधिक हनन। सेक्शन 407 कार्यवाहक आदि द्वारा आपराधिक विश्वासघात। सेक्शन 408 लिपिक या सेवक द्वारा विश्वास का आपराधिक हनन। सेक्शन 409 लोक सेवक या बैंक कर्मचारी, व्यापारी या अभिकर्ता द्वारा विश्वास का आपराधिक हनन। सेक्शन 490 चुराई हुई संपत्ति। सेक्शन 411 चुराई हुई संपत्ति को बेईमानी से प्राप्त करना। सेक्शन 412 ऐसी संपत्ति को बेईमानी से प्राप्त करना जो डकैती करने में चुराई गई है। सेक्शन 493 चुराई हुई संपत्ति का अभ्यास से व्यापार करना। सेक्शन 414 चुराई हुई संपत्ति छिपाने में सहायता करना। 415 छल। सेक्शन 416 प्रतिरूपण द्वारा छल। सेक्शन 417 छल के लिए दंड।
सेक्शन 418 इस ज्ञान के साथ छल करना कि उस व्यक्ति को सदोष हानि हो सकती है जिसका हित संरक्षित रखने के लिए अपराधी आबद्ध है। सेक्शन 419 प्रतिरूपण द्वारा छल के लिए दंड। सेक्शन 420 छल करना और बेईमानी से बहुमूल्य वस्तु देने के लिए प्रेरित करना। सेक्शन 421 लेनदारों में वितरण निवारित करने के लिए संपत्ति का बेईमानी से या कपटपूर्वक छिपाना। सेक्शन 422 ऋण को लेनदारों के लिए उपलब्ध होने से बेईमानी से कपटपूर्वक निवारित करना। सेक्शन 423 अंतरण के ऐसे विलेख का जिसमें प्रतिफल के संबंध में मिथ्या कथन का वर्णन किया गया है, बेईमानी से ये कपटपूर्वक निष्पादन करना। सेक्शन 424 संपत्ति का बेईमानी से या कपटपूर्वक छिपाना। सेक्शन 425 रिष्टि या कुचेष्टा। सेक्शन 426 रिष्टि के लिए दंड। सेक्शन 427 कुचेष्टा जिससे 50 रुपये का नुकसान होता है। 428 10 रुपये के मूल्य के जीव जंतु को वध करने या विकलांग करने के द्वारा रिष्टि। सेक्शन 429 किसी मूल्य के ढोर आदि को 50 रुपये के मूल्य के किसी जीव जंतु का हत्या करना या उसे विकलांग करने की कुचेष्टा करना। सेक्शन 430 सिंचन संक्रम को क्षति करने या जल को दोषपूर्ण मोड़ने की रिष्टि। सेक्शन 439 सेक्शन 439 लोक सड़क पुल नदी या जल सरणी को क्षति पहुंचाकर रिष्टि। सेक्शन 432 लोग जल निकास में नुकसानप्रद जल प्लावन या बाधा कारित करने के द्वारा रिष्टि। सेक्शन 433 किसी द्वीप ग्रह या समुद्री चिन्ह को नष्ट करके हटाकर या कम उपयोगी बनाकर रिष्टि। सेक्शन 434 लोक प्राधिकारी द्वारा लगाए गए भूमि चिन्ह के नष्ट करने या हटाने के द्वारा रिष्टि। सेक्शन 436 ग्रह आदि को नष्ट करने के आशय से अग्नि या विस्फोटक पदार्थ द्वारा कुचेष्टा। सेक्शन 437 किसी तल्ला युक्त या 20 टन बोझ वाले जलयान को नष्ट करने या असुरक्षित बनाने के आशय से कुचेष्टा। सेक्शन 438 धारा 437 में वर्णित अग्नि या विस्फोटक पदार्थ द्वारा की गई कुचेष्टा के लिए दंड। सेक्शन 439 चोरी आदि करने के आशय से जलयान को सासे भूमि या किनारे पर चढ़ा देने के लिए दंड। सेक्शन 440 मृत्यु या उपतिकारित करने की तैयारी के पश्चात की गई रिष्टि। सेक्शन 441 आपराधिक अतिचार। अतिचार मतलब प्रवेश। सेक्शन 442 गृह अतिचार। सेक्शन 443 प्रच्छन्न गृह अतिचार। सेक्शन 444 रात्रि प्रच्छन्न गृह अतिचार। सेक्शन 445 गृह भेदन। सेक्शन 447 आपराधिक अतिचार के लिए दंड। सेक्शन 448 गृह अतिचार के लिए दंड। सेक्शन 449 मृत्यु से दंडनीय अपराध को रोकने के लिए गृह अतिचार। सेक्शन 450 आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध को करने के लिए गृह अतिचार। सेक्शन 451
कारावास से दंडनीय अपराध को करने के लिए गृह अतिचार। सेक्शन 452 बिना अनुमति के घर में घुसना, चोट पहुंचाने के लिए हमले की तैयारी, हमला या गलत तरीके से दबाव बनाना। सेक्शन 453 प्रच्छन्न गृह अतिचार या गृह भेदन के लिए दंड। सेक्शन 454 कारावास से दंडनीय अपराध करने के लिए छिपकर गृह अतिचार या गृह भेदन करना। सेक्शन 455 उपहती हमले या सदोष अवरोध की तैयारी के पश्चात प्रच्छन्न गृह अतिचार या गृह भेदन। सेक्शन 456 रात में छिपकर गृह अतिचार या गृह भेदन के लिए दंड। सेक्शन 457 कारावास से दंडनीय अपराध करने के लिए रात में छिपकर गृह अतिचार या गृह भेदन करना। सेक्शन 458 क्षति, हमला या सदोष अवरोध की तैयारी करके रात में गृह अतिचार। 459 प्रच्छन्न गृह अतिचार या गृह भेदन करते समय घोर उपहती कार्य तो। सेक्शन 460 रात्रि प्रच्छन्न गृह अतिचार या रात्रि गृह भेदन में संयुक्त संपृक्त समस्त व्यक्ति दंडनीय हैं, जबकि उनमें से एक द्वारा मृत्यु या घोर उपहती कार्य की गई हो। सेक्शन 461 ऐसे पात्र को जिसमें संपत्ति बेईमानी से तोड़कर खोलना। सेक्शन 462 उसी अपराध के लिए दंड जबकि वह ऐसे व्यक्ति द्वारा किया गया है जिसे अभिरक्षा न्यस्त की गई है। चैप्टर 18 जिसमें दस्तावेज तथा संपत्ति चिन्हों से संबंधित अपराधों से संबंधित है। सेक्शन 463 कूट रचना। सेक्शन 464 मिथ्या दस्तावेज रचना। सेक्शन 465 कूट रचना के लिए दंड। 466 न्यायालय के अभिलेख की या लोक रजिस्टर की कूट रचना। कूट रचना मतलब उसमें बदलाव करना। सेक्शन 467 मूल्यवान प्रतिभूति, वसीयत इत्यादि की कूट रचना। सेक्शन 468 छल के प्रयोजन से कूट रचना। सेक्शन 469 ख्याति को नुकसान पहुंचाने के आशय से कूट रचना। सेक्शन 470 कूट रचित दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख। सेक्शन 471 कूट रचित दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख का असली के रूप में उपयोग में लाना। सेक्शन 472 सेक्शन 467 के अधीन दंडनीय कूट रचना करने के आशय से कूटकृत मुद्रा आदि को बनाना या कब्जे में रखना। सेक्शन 473 अन्यथा दंडनीय कूट रचना करने के आशय से कूटकृत मुद्रा आदि का बनाना या कब्जे में रखना। 474 धारा सेक्शन 466 या 467 में वर्णित दस्तावेज को उसे कूट रचित जानते हुए और उसे असली के रूप में उपयोग में लाने के आशय से रखते हुए कब्जे में रखना। सेक्शन 475 सेक्शन 467 में वर्णित दस्तावेज के अधिप्रमाणीकरण के लिए उपयोग में लाई जाने वाली अभिलक्षणा या चिन्ह की कूटकृति बनाना या कूटकृत चिन्हयुक्त पदार्थ को कब्जे में रखना। सेक्शन 476 धारा 467 में वर्णित दस्तावेज से भिन्न दस्तावेजों के अधिप्रमाणीकृत के लिए उपयोग में लाई जाने वाली अभिलक्षणा या चिन्ह की कूटकृति बनाना या कूटकृत चिन्हयुक्त पदार्थ को कब्जे में रखना। सेक्शन 477 विल, दत्तक ग्रहण, प्राधिकार पत्र या मूल्यवान प्रतिभूति को कपटपूर्वक रद्द नष्ट करना।
सेक्शन 477 लेखा का मिथ्याकरण। सेक्शन 478 व्यापार चिन्ह। 479 संपत्ति चिन्ह। सेक्शन 480 मिथ्या व्यापार चिन्ह का प्रयोग किया जाना। 482 मिथ्या संपत्ति का उपयोग करने के लिए दंड। सेक्शन 483 अन्य व्यक्ति द्वारा उपयोग में लाई गई संपत्ति चिन्ह का कूटकरण। सेक्शन 484 लोक सेवक द्वारा उपयोग में लाए गए चिन्ह का कूटकरण। सेक्शन 485 संपत्ति चिन्ह के कूटकरण के लिए कोई उपकरण बनाना या उस पर कब्जा करना। सेक्शन 486 कूटकृत संपत्ति चिन्ह से चिन्हित माल का विक्रय। सेक्शन 487 किसी ऐसे पात्र के ऊपर मिथ्या चिन्ह बनाना जिसमें सामान माल रखा है। सेक्शन 488 किसी ऐसे मिथ्या चिन्ह को उपयोग में लाने के लिए दंड। सेक्शन 489 क्षति कारित करने के आशय से संपत्ति चिन्ह को बिगाड़ना। सेक्शन 489 ए करेंसी नोटों या बैंक नोटों का कूटकरण। सेक्शन 489 बी कूटरचित या कूटकृत करेंसी नोटों या बैंक नोटों का असली के रूप में उपयोग में लाना। सेक्शन 489 सी कूटरचित या कूटकृत करेंसी नोटों या बैंक नोटों को कब्जे में रखना। सेक्शन 489 डी करेंसी नोटों या बैंक नोटों की कूट रचना या कूटकरण के लिए उपकरण या सामग्री बनाना या कब्जे में रखना। सेक्शन 489 ई करेंसी नोटों या बैंक नोटों से सादृश्य रखने वाले दस्तावेजों की रचना या उपयोग करना। चैप्टर 19 जिसमें सेवा संविदा का आपराधिक भंजन से संबंधित है। सेक्शन 490 समुद्री यात्रा के दौरान सेवा भंग। सेक्शन 491 असहाय व्यक्ति की परिचर्या करने की और उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने की संविदा का भंग। सेक्शन 492 दूर वाले स्थान पर सेवा करने का संविदा भंग जहां सेवक को मालिक के खर्चे पर लाया जाता है। चैप्टर 20 जिसमें विवाह से संबंधित अपराधों का विवरण है। सेक्शन 493 विधिपूर्ण विवाह का धोखे से विश्वास में रखकर उत्प्रेरित करने वाला पुरुष द्वारा कारित सहवास। सेक्शन 494 पति या पत्नी के जीवन काल में पुनः विवाह करना। सेक्शन 495 वही अपराध पूर्ववर्ती विवाह को उस व्यक्ति से छिपाकर जिसके साथ आगामी विवाह किया जाता है। सेक्शन 496 विधि पूर्ण विवाह के बिना कपट पूर्वक विवाह कर्म करना। सेक्शन 497 व्यभिचार। सेक्शन 498 विवाहित स्त्री को आपराधिक आशय से फुसलाकर ले जाना या निरुद्ध रखना। चैप्टर 20 ए पति या पति के संबंधियों द्वारा निर्दयता से संबंधित है। सेक्शन 498 किसी स्त्री के पति या उसके रिश्तेदार स्त्री के प्रति क्रूरता बरतते हैं 498 ए के अंतर्गत आता है। इसमें दहेज से संबंधित अपराध भी वर्णित हैं। चैप्टर 21 जिसमें मानहानि से संबंधित अपराधों का वर्णन किया गया है। मानहानि में इंसल्ट करना किसी का। सेक्शन 499 मानहानि। सेक्शन 500 मानहानि के लिए दंड।
सेक्शन 501 मानहानि कर जानी हुई बात को मुद्रित या उत्कीर्ण करना। सेक्शन 502 मानहानिकारक विषय रखने वाले मुद्रित या उत्कीर्ण सामग्री को बेचना। चैप्टर 22 जिसमें आपराधिक अभित्रास, अपमान या रिष्टीकरण से संबंधित अपराधों के बारे में जानकारी मिलती है। सेक्शन 503 आपराधिक अभित्रास। सेक्शन 504 शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करना। सेक्शन 505 लोक रिष्टीकारक वक्तव्य। सेक्शन 506 धमकाना। सेक्शन 507 अनाम संसूचना द्वारा आपराधिक अभित्रास। सेक्शन 508 व्यक्ति को यह विश्वास करने के लिए उत्प्रेरित करके कि वह देवी या प्रसाद का भाजन होगा कराया गया कार्य। सेक्शन 509 शब्द, अंग विक्षेप या कार्य जो किसी स्त्री की लज्जा का अनादर करने के लिए आशयित है। सेक्शन 510 शराबी व्यक्ति द्वारा लोक स्थान में दुराचार। चैप्टर 23 जिसमें अपराध करने के प्रयत्न का वर्णन किया गया है। सेक्शन 411 आजीवन कारावास या अन्य कारावास से दंडनीय अपराधों को करने का प्रयत्न करने के लिए दंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।